सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के केस की समाअत रोकने के लिए दरख्वास्त मुस्तरद। दरख्वास्त गुजार साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जवाद एस खाजा को 20,000 रुपए जुर्माना। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत रोकने की दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने दरख्वास्त मुस्तरद की। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि जो लोग जेलों में पड़े हैं उनका सोचें, आपका तो इस केस में हक दावा नहीं बनता। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि अगर अदालत का दायरा इख्तियार तस्लीम नहीं करते तो यहाँ से चले जाएं। आपका कोई प्यारा जेर हिरासत नहीं, इसीलिए ताकीद चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल अज खुद नोटिस पर समाअत। वफाकी हुकूमत ने बाहमी कानूनी ताउन से मुतल्लिक रिपोर्ट जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। आईनी बेंच ने वफाकी हुकूमत की इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने रुकने कौमी असम्बली आदिल बाज़ई की रुकनीत बहाल कर दी। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस आयशा मलिक 3 रुकनी बेंच का हिस्सा थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जामिया अशरफिया अहमद वफाकुल मदारस के सरपरस्त आला मौलाना फजल रहीम अशरफी से मुलाकात। दीनी मदारस के बिल के हवाले से तबादला ख्याल। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मौलाना फजल रहीम अशरफी की खैरियत दरियाफ्त की और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। शाम के सदर ने अहले खाना के हमरा रूस में सियासी पनाह ले ली। बशारुल असद का तैयारा दिमश्क से टेक ऑफ के बाद रेडार से गायब हो गया था। इम्कान है पायलट ने तैयारे का ट्रांसपोंडर बंद कर दिया हो। बशारुल असद के फरार जंगजुओं ने दिमश्क का कंट्रोल संभाल लिया। बाकियों ने सरकारी टीवी और रेडियो की इमारतों पर कब्जा कर लिया। अवाम के सदारती महल में दाखिल होकर तोड़फोड़ और लूटमार। सदर के वालिद हाफिजुल असद का मुजस्मा तोड़कर गिरा दिया। ईरानी सिफारतखाने पर भी अवाम का धावा। शाम में सूरत हाल कशीदा। एयरपोर्ट्स बंद होने से पाकिस्तानियों समेत दीगर मुल्कों के ज़ायरीन भी फंस गए। ख़वातीन और बच्चों समेत 300 के करीब पाकिस्तानी ज़ायरीन शाम में फंसे हुए हैं। पाकिस्तानी शहरियों को खाने पीने की अशिया और अद्वियात की किल्लत का सामना। शाम की सूरत हाल पर मुकम्मल नज़र है। वहाँ मौजूद तमाम पाकिस्तानी महफूज हैं। वज़ारत ख़ारिजा ने तस्दीक कर दी। तर्जुमान ने कहा कि सफारतखाना अहले वतन की इमदाद के लिए खुला है। ज़ायरीन के साथ राबते में है। दिमश्क एयरपोर्ट खुलने पर लोगों की वापसी होगी। शाम में इक़्तिदार की तब्दीली के बाद इसराइल ने गोलान की पहाड़ियों पर नजरें जुमा दी। वज़ीर आज़म नेतन्याहू का सियोनी फोर्सेस को गोलान पर कब्जे का हुक्म। इसराइल टैंक जनूबी शाम में दाखिल हो गए। इसराइली वज़ीर आज़म का कहना है कि शाम के साथ 1974 का मुआहदा ख़त्म हो गया। फौज को बफर जोन और करीबी कमांडिंग पोजीशंस पर कब्जा करने की हिदायत। गजा में इसराइल के वहशियाना हमले जारी। इसराइली फोर्सेस के गजा सिटी पर हमलों में मजीद 44 फलस्तीनी शहीद। निसारात पनाह हुसैन कैंप के बेघर फलस्तीनियों को निशाना बनाया गया। कमाल उद्वान अस्पताल के करीब बमबारी से सूरत हाल कशीदा हो गई। शोहदा की मजमूई तादाद 44,708 तक पहुँच गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का दौरा चीन। वज़ीर आला की बीजिंग में ब्लू टेक क्लीन एयर अलायंस आमद। ब्लू टेक क्लीन एयर अलायंस के चेयरमैन मिस्टर जी हुंग शिंग से मुलाकात हुई। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने चीनी वफ़द को पंजाब में मौसमियाती तब्दीली के सदबाब हुकूमती इक़दाम से आगाह किया। वफ़द ने मौसमियाती और फ़ज़ाई आलूदगी के खात्मे के लिए हुकूमत पंजाब की काविशों को सराहा। कराची में थाना साइट सुपर हाईवे और पाक कॉलोनी में मुबैना पुलिस मुकाबले। 3 मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। उधर थाना शराफी घोट पुलिस की कार्रवाई। गैर कानूनी असलहे से फायरिंग करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। कराची के इलाके बहादुराबाद में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। पुलिस हुकाम के मुताबिक मकतूल अदनान सिक्योरिटी इदारे का एहलकार था।
मगरबी हवाएं मुल्क में दाखिल, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के कई इलाकों में बारिश की तवक्को। मानसहरा के बलाई इलाकों वादिया कागान, शुगरान में बर्फबारी। मलिका कोहसार मरी में पहली बर्फबारी। ठंडियानी, नथिया गली, गलियात में सफ़ेद मोतियों की बरसात। आज़ाद कश्मीर के बलाई इलाकों और वादिया नीलम में भी बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में करप्शन के खिलाफ दिन मनाया जा रहा है। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि आज का दिन शफाफियत और एहतसाब को फ़रोग देने की जिम्मेदारी की याद दहानी कराता है। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा कि नौजवान नस्ल ऐसे मुस्तकबिल की मुस्तहिक है जो करप्शन से पाक हो। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि करप्शन सिर्फ इखलाकी ज़वाल नहीं, कौम की तरक्की की भी कातिल होती है। किसानों की दिल्ली चलो तहरीक, मोदी हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त मुजाहमत का आगाज। भारतीय हुकूमत किसान तबके को कुचलने में मसरूफ। हरियाणा और पंजाब के किसानों की अपने हुकूक के लिए जारी जिद्दोजहद की तहरीक दोबारा मुतहरिक। पंजाब और हरियाणा के किसानों की दिल्ली चलो तहरीक दिल्ली की जानिब रवाना। झड़पों में अब तक 8 किसान जख्मी। आंसू गैस के इस्तेमाल से मुतअद्दिद की हालत गैर हो गई। मुल्तान में नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की कौमी परचम के साथ परेड में शिरकत। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस और दीगर स्पोर्ट्स टीमों ने हिस्सा लिया। जामिया गवादर में 2 रोज़ा बिजनेस एंड कल्चरल गाला, सिविल इंतजामिया और पाक फौज की मुआवनत से तकरीब का इनेकाद। मकसद सीपैक खित्ते की कारोबारी सलाहियतों और सकाफती विरसे को उजागर करना है। हैप्पी बर्थडे राहत फतेह अली खान, 50 बरस के हो गए। कवालियां, गीत और उनकी गजलें आवाम में बेहद मकबूल। मेटा ने व्हाट्सएप सार्फिन के लिए इंतहाई कारआमद फीचर्स मुतारिफ करा दिए। वॉइस नोट ट्रांसक्रिप्शन की मदद से तहरीरी शक्ल में पढ़ा जा सकेगा। इरसाल न होने वाले पैगामात ड्राफ्ट कर दिए जाएंगे। मई 2025 में व्हाट्सएप iOS के पुराने वर्जन को सपोर्ट नहीं करेगा। ऐप का इस्तेमाल जारी रखने के लिए सार्फिन को अपनी डिवाइसेस अपग्रेड करना होगी। रोशनियों के शहर कराची में 4 रोज़ा उर्दू कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर। आखिरी रोज़ 19 सेशंस का इनेकाद। किताबों की रोनुमाई की गई। नौजवानों की बड़ी तादाद शरीक। अदबी महाफिल को सराहा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि आज के दौर में परेशान उस सातज़ा से है जो स्कूल हाजिरी नहीं देते। और खानदान के कातिलों से बदला लेने का मिशन एक्शन थ्रिलर फिल्म बैलेरिना का ट्रेलर जारी कर दिया गया। हॉलीवुड फिल्म 6 जून को रिलीज की जाएगी।